ई पहले वीडियो देखा लोगन फिर एक बारे में बतियाल जाए। बुरा न मानना, दूसरे मजहब वालों के पास में तो एक के अलावा इमरजेंसी कॉल उठाने वाला दूसरा ही नहीं। एक ही है। और मान लो अगर वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल नहीं उठ सकती उनकी। इधर तो लंबी लेन है। जिनकी राम जी से नहीं बन रही, कृष्ण भगवान से सेटिंग कर लो। कृष्ण भगवान से नहीं बन रही, बजरंग बली से सेटिंग कर लो। उनसे नहीं बन रही, इनसे गणेश जी के जय गणेश देवा इन्हें पकड़ लो। इनसे नहीं बन रही तो माता जी आने वाली है, ओम जय अम्बे गौरी। अच्छा, एकरे बारे में मगर के बारे में मिलता जुलता हम सवाल चैट जीपीटी से पूछनी से कुरान में एक से ज़्यादा खुदाओं के बारे में मगर कथी कहल गयल बा। तो ये चैट जीपीटी कथी बतावता देखा लो। ई बात कुरान मजीद के सूरह अल अंबिया में बताइल गईल बा। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होते तो दोनों तबाह हो जाते। यानी एक से ज़्यादा अगर माबूद रहतन आसमान ज़मीन में तो बिगाड़ पैदा हो जाए। देखा फिर कथी लिखा था, ई कुरानी आयत बतावेला कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो दुनिया में निज़ाम बिगड़ जाइत। हर एक अपना मर्जी से चलाता और दुनिया में हर तरफ फसाद होता। बिल्कुल, अगर एक घर के दो मालिक बना दो वो में बिगाड़ हो जाला, तो पूरा दुनिया के निज़ाम है। फिर कथी कहा था, ई तौहीद एक अल्लाह की इबादत के मजबूत दलील बा। सिर्फ एक ही अल्लाह बा जो हर चीज़ के निज़ाम को संभारता। फिर हम ओकरा से पूछनी मामू इसके अलावा और किसी आयत में ऐसा बताया गया है? तो फिर वो बताइलक, हाँ, कुरान मजीद में और भी जगह ये बात जोर दे के कहल गईल बा कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाइत। यहाँ कुछ और आयत दी जा रही है, जैसे सूरह अल मोमिनीन की आयत बा, अल्लाह ने ना कोई बेटा बनाया और ना ही उसके साथ कोई और माबूद है। अगर ऐसा होता तो हर एक माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग अलग जाता और एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता। पाक है अल्लाह उन बातों से जो यह लोग बयान करते हैं। बिल्कुल, अगर एक अल्लाह और माबूद से अगर ज़्यादा माबूद रहे दुनिया में तो सब अपन मगर एक दूसरे के पर गालिब आवे की कोशिश करिए और एक दूसरे में फसाद बिगाड़ पैदा हो जाए। फिर दूसर आयत में बतावल बसूर इसरा में, कहो अगर अल्लाह उसके साथ और भी कोई माबूद होते जैसे कि यह लोग कहते हैं तो वो अर्श के मालिक तक पहुँचने की रास्ता तलाश करते। फिर तीसरा दलील आयल बा सूरह जुखरूफ, और वही है जो आसमान में भी माबूद है और ज़मीन में भी माबूद है, और वही हकीम दानिशमंद और अलीम है, सब कुछ जानने वाला है। समझने की बात वो फीडबैक देता है, चैट जीपीटी अपन समझ देता है, मैं लिख ले बा। ये आयत बता रही है कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो हर एक अपनी अलग अलग हुकूमत चलाता और दुनिया का निज़ाम तबाह हो जाता। लेकिन सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ का मालिक है और हर चीज़ उसके हुक्म से चल रही है। फिर ई कुरान की दलील एकदम अक्लमंद और फितरत के मुताबिक बा। एक ही अल्लाह का होना ज़रूरी बा। बिल्कुल, यानी ये अपन फीडबैक भी देता है ये जौन दलाई ले जान देवल बा कुरान मजीद से, ये बिल्कुल फितरत इंसान के फितरत और अक्लमंद के लिए मगर ओकरा मुताबिक ही दलील बा। हकीकत में अल्लाह सबके समझ देस, सब भाई के समझ देस से हकीकत में एक अल्लाह के ही होखल मगर फितरत के मुताबिक बा। अब तू बताओ, हमें समझल जाओ एक चीज़ की, अगर ये तो पूरा दुनिया के निज़ाम के बात बा। अगर एक घर के मालिक अगर दो हो जाला तो वो घर में कितना बिगाड़ पैदा हो जाला, सही है ना? तो ये तो एगो अल्लाह के लिए आला मिसाल, ये तो पूरा दुनिया के मगर निज़ाम चलावे के बात बा। तो अल्लाह हमें के सबके समझ देस और इस पर गौर फिक्र करे के तौफीक देस। कैसे बिल्कुल फितरत के मुताबिक और अक्लमंद के मुताबिक ये चीज़ बा से अल्लाह एके बाड़न, हम सब के मालिक एके बाड़न।